So hi, this is Shubham Purkait. I am from Indian Statistical Institute, Kolkata. My All India rank in Indian Statistical Institute entrance test was 20. So today we will do exercise 7.7 of the chapter integral of NCERT. So let's start. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 7.7 की थ्योरी में हम लोगों ने कुछ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लाइक इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस टाइप के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो देखे थे, जो आप लोग एक्सरसाइज इसका जो इंटीग्रल होता है उसका सारे का फॉर्मूला वो जो है हम लोग एक्सरसाइज 7.7 की थ्योरी में देखे थे। तो उसका ही एप्लीकेशन ये एक्सरसाइज 7.7 है। उतना बड़ा एक्सरसाइज है नहीं, तो वी विल डू दिस। तो वो वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला की बात करूँ, ये वाले फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। सो वी विल नाउ गो थ्रू दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल निकालना है। तो ये तो हम लोग के पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वहां से सीधा सीधा बिठा देंगे। यहाँ पे एक्स बाई टू तो एक्स बाई टू ही रहेगा, ए स्क्वायर की जगह 4, और यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह फिर से 4, और यहाँ पे ए की जगह 2। ये सब देखते रहिएगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं है पहला वाला प्रॉब्लम, ताकि आप लोगों का फॉर्मूला जो है वो और अच्छे से याद हो जाए। तो आप लोग अच्छे से फॉर्मूला याद कीजिए, और ये वाला प्रॉब्लम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व कर ही सकते हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके ये वाला प्रॉब्लम होगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव डिस्कस, सो उसके आप डेरिवेशन थ्योरी पार्ट में भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी के 7.7 का थ्योरी है, उसमें ये सभी चीजें डिस्कस है, और फॉर्मूलाज भी एक जगह पे पूरा लिखा हुआ है, तो उसको आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर फाइनली आ जाएगा एक्स बाई टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस ऑफ सी। ये पूरा चीज आ गया आंसर। सो दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आपको सब्स्टिट्यूशन तो अच्छे से पता ही होगा, दैट इज वी आर डूइंग रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का पता है हम लोगों को, इसका हम लोग को पता है। और ये निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे 2x जो है उसको हम लोग t से रिप्लेस कर देंगे, तो फिर 2dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये तो 2 वाला तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आएगा। तो ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो अंदर वाले को हम लोग का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में लाना है। लीनियर फॉर्म है इसलिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा dx या फिर dt। तो वो फाइनली बाहर निकल के आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर निकल के आता है। तो फाइनली जो है रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2x का स्क्वायर, दैट इज 2x को हम लोग t पकड़ लेंगे, तो 2dx इक्वल टू dt आ जाएगा, जो चीज मैंने बोला था। तो i फाइनली क्या आ गया, दैट इज हाफ ऑफ रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। ये अपना आ गया। तो अभी नीचे आएंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, दैट इज x बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस ऑफ c। ये अपना जो है फाइनल आंसर यहाँ से निकल आएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला हाफ तो बाहर पहले निकल आया था, हाफ। तो ये वाला जो है सीधा सीधा फॉर्मूला से हम लोग का निकल आएगा, जहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे 1 है, वो वाला चीज पुट करके हमारा फाइनल आंसर जो है वो निकल के आ रहा है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये वाला चीज रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अच्छा वाला एप्लीकेशन, इसको आप अच्छे से रेफर कर सकते हो। सो दैट इज द थिंग। तो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा एक्स बाई टू रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1
आई मीन 1/4 इंटू साइन इनवर्स 2x प्लस ऑफ c। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ गया अपना। सो अच्छे से देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला का एप्लीकेशन थोड़ा सा देखना भी जरूरी है, कैसे हो रहा है, फॉर्मूला को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा ही, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आप लोगों को जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू शुड बी एबल टू डू दिस। एक ही जगह पे जस्ट दूसरा कुछ आएगा और फिर सब्स्टिट्यूशन आएगा। मतलब इसको हम कैसे, मतलब अगर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक आया जहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डैश बी डैश सी डैश ले लो, नहीं तो इस ए से वो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ए डैश ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लाके फिर सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये मोटा मोटी चीज है, ये मैंने बोल दिया ताकि आप लोग किसी भी जेनरल फॉर्म में इसको कर सकते हो। और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम लोग को पता ही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में हमको लाना है, तो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये वाला चीज आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म आएगा, दैट इज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सीधा सीधा हम लोग ने ऐसा किया भी है, मतलब जब नीचे 1/√अंडर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसा टाइप का जो चीज है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा जो हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारे जो चीज थे, इसको हम लोगों ने नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म्स था तो उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर एक वैल्यू लाके करते थे, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, या फिर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला टेन इनवर्स का था 1 मतलब ये वाला चीज। तो ये चीज हमने पहले किया था। तो मतलब उसमें क्या कर रहे थे कि नीचे क्वाड्रेटिक कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहता तो हम लोग एक मतलब इसी फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, वो आ भी जाता है मैं सभी केस में। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम लोगों को करना है, यहाँ पे जस्ट ऊपर है क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्म में लाना है। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, दैट इज यहाँ पे रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, तो इसको पहले होल स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को अलग कर दिया, फिर 2 आया, फिर इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रहता तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2। यहाँ पे मैंने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक ये क्यों किया, क्योंकि ये लीडिंग कोएफिशिएंट है एक्स का, मतलब कुछ भी एक मान लो सी एक्स प्लस डी अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ से c का वैल्यू एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पता चल जाता है, और c का वैल्यू एक बार पता चल गया तो d अननोन है, तो ये वाला चीज जो है 2c/dx होगा, तो x के कोएफिशिएंट से हम लोग का d निकल आएगा। तो ऐसे ही करके हम लोग करते हैं, या फिर होल स्क्वायर मेथड आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने किया था, वहां पे भी जैसे हम लोग होल स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते थे इक्वेशन, होल स्क्वायर यहाँ पे भी करना है ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग का आ जाए, और होल स्क्वायर जो x+2 या फिर 3x+2 ऐसा कुछ फॉर्म लीनियर फॉर्म आया तो उसको डायरेक्टली हम लोग t पकड़ के सब्स्टिट्यूट करके हमारा फाइनल जो है फॉर्म स्टैंडर्ड आ जाए, तो वही हम लोग का कोशिश रहता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, दैट इज x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो ये वाला चीज भी, मतलब ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से रटे होना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। सेम टाइप का ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज है, ऐसे बड़े फॉर्मूलाज थोड़े कम ही है। आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब पूरा इंटीग्रल का फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते करते हुए अगर याद में रखेंगे या फिर विद इन टच रहेंगे इंटीग्रल के, तो सारे मतलब फॉर्मूला जो है वो अच्छे से आप लोग को रट जाएंगे, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप लोगों को जस्ट अच्छे से ये वाला चीज जो है ध्यान में रखना है, बाकी दिक्कत की बात तो नहीं है। आगे देखते हैं। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज आई इक्वल टू एक्स प्लस 2/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ऑफ c। तो यहाँ पे जस्ट x प्लस 2 को t से रिप्लेस कर दिया और रूट 2 को a ही, मतलब a जो है यहाँ पे रूट 2 है और x प्लस 2 को t से रिप्लेस कर दिया, मतलब यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू t ले लिया, तो dx इक्वल टू dt आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल क्या आ जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल आ जाएगा रूट अंडर ऑफ t स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर dt। तो ये वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जहाँ पे रूट 2 a इक्वल टू रूट 2 है। तो इसके बाद वो फॉर्मूला बिठा के फाइनल आंसर जो है वो निकल के आ रहा है। तो ये आप लोगों को अच्छे से देखना है, सेम है, मतलब सेम टाइप का ही है थोड़ा, ऐसे हम लोगों ने किया है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाके फिर इसको सब्स्टिट्यूट करना। नहीं किया है तो वो भी आप लोग डिवाइस कर सकते हैं ना, तो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाके यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम टाइप की प्रॉब्लम है, आप लोगों को जस्ट अच्छे से दिमाग शांत रख के करना है, क्योंकि ये वाले फॉर्मूला थोड़े बड़े होते हैं तो थोड़े से गलती होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और एमसीक्यूज में अगर दिया हुआ है आंसर तो फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करना में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हर एक ऑप्शन थोड़ा सा सेम टाइप का दिखता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो अभी आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो है ये आ गया, आप लोग देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को क्या लिख दिया, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर। ये इसी फॉर्म में आ रहा है। क्यों आ रहा है वो तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे, एक्स को पहले इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे एक्स प्लस 2, फिर जो है कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर होगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर होगा। अच्छे से डिस्कस, मतलब एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक मान लो यहाँ पे कुछ भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, दैट एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, अगर ये तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पहले दो एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट से पता चल जाएगा। फिर जो है बचा कुचा जो टर्म है वो अगर प्लस में समथिंग है और माइनस में समथिंग होगा, अगर प्लस वाला है तो फिर कौन सा वाला फॉर्मूला हुआ आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अगर माइनस हुआ तो कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अच्छा, मतलब थोड़ा सा सेम टाइप का फॉर्मूला है, आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है, दिक्कत की बात नहीं है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ। तो ये वाला फाइनली हम लोग का आ गया, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू एक्स प्लस 2/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस ऑफ c। तो ये फाइनल आंसर आ गया। डायरेक्टली हम लोग जस्ट फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपको अगर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो वहां पे जस्ट जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहां पे माइनस स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो ये भी सेम टाइप का ही चीज है, तो आप लोग देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। फॉर्मूलाज अच्छे से रटे होने चाहिए या फिर याद होने चाहिए। और एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर से माइनस स्क्वायर तो मैंने पता है कि जहां जहां स्क्वायर है वहां वहां माइनस स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, दैट इज रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंटरेस्टिंग चीज है, सेम टाइप का है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जस्ट हम लोग को चेंज करना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। एक्स प्लस 2 कैसे पता, पहले तो इसका एक्स का कोएफिशिएंट 1 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 इंटू, मान लो ये वाला चीज समथिंग होता है, ये समथिंग इंटू एक्स जो है दैट इज 4x होगा, तो यहाँ से ये वाला चीज 2 होगा, हम लोग को पता चल गया। तो फाइनली हम लोग का जो है वो आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होल स्क्वायर वाले फॉर्म में हम लोग को लाना है, सब्स्टिट्यूट
करना है, उससे डायरेक्टली हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोई दोहराई की चीज नहीं है, अच्छे से आप लोग ये चीज देख सकते हो। तो हम लोग का फाइनली जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज आई इक्वल टू एक्स प्लस टू बाई टू रूट अंडर वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टू बाई रूट फाइव प्लस ऑफ सी। ये हम लोग का जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छे से देख लीजिए ये वाला चीज। तो सेम ही है, जिस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग जस्ट फॉर्मूलाज को बार बार यूज कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसको यूज कीजिए। और मेनली कैसे यूज कर रहे हैं कि मेन आइडिया क्या है उसको फोकस कीजिए, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी तक कोई ज्यादा ट्रिकी हम लोगों ने चीज नहीं किया है, जस्ट फॉर्मूला यूज करना ही सीखे हैं। एकदम तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट की क्लास टाइप जैसा होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला देगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो होगा ही, मतलब पिछले वाले चीज का थोड़ा सा एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। तो वही मोटा मोटी सेम चीज है, यहाँ पे कोई दिक्कत होने की चीज नहीं होनी चाहिए अगर आप लोग को फॉर्मूला अच्छे से पता हो। नहीं तो एक बार और आप पिछला वाला चीज भी रिवाइज कर लीजिए, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, दैट इज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सेम टाइप का चीज है, यहाँ पे होल स्क्वायर वाला मेथड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। सेम ही है, ऐसा टाइप का ही प्रॉब्लम किया है होल स्क्वायर वाला मेथड। तो यहाँ से हम लोग को क्या मतलब, होल स्क्वायर वाला मेथड हम लोग को अच्छे से आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कैसे होता है। तो मैंने तो वो आप लोग को बोल ही दिया था कि कैसे वो लोग कोएफिशिएंट हम लोग देख के होल स्क्वायर क्या होगा वो हम लोग बोल सकते हैं। तो वहां से आप लोग इसका भी आइडिया लगा सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, तो फाइनली जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड खत्म मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी। फाइनली ये फॉर्मूला फिर से यूज हो रहा है, तो हम लोग फाइनल क्या आंसर आ रहा है, दैट इज आई इक्वल टू एक्स प्लस टू बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9 बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस ऑफ सी। ये जो है फाइनल आंसर आ जा रहा है। अच्छे से देख लीजिए ये वाला चीज भी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, दैट इज रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वाला चीज जो है हम लोग को निकालना है। यहाँ पे सेम टाइप का ही है, होल स्क्वायर मेथड करना है, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर मेथड एकदम डायरेक्टली नहीं आ रहा है, मतलब डायरेक्टली आ रहा है एक्चुअली, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है। तो उसको देखिए अपने को घबराना नहीं है, जो भी आए हम लोग को पैटर्न पता है कि क्या करना, तो दिक्कत की क्या चीज, मतलब होल स्क्वायर मेथड से हम लोग को करना है, वही मेन चीज है। बाकी जो कॉन्स्टेंट रहेगा उसको रूट लगा के फिर कर देंगे। तो हाँ, एक और चीज मैं बोल दूं, ऐसा कभी डरना मत कि ऐसा कभी नहीं होगा, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा फॉर्म कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसा फॉर्म कभी नहीं आएगा। तो उसका टेंशन मत लेना, ऐसा फॉर्म नहीं आने वाला। तो जस्ट मैंने इनकेस बोल दिया, कोई अगर किसी के दिमाग में अगर वो आया तो क्या होगा, तो माइनस एक्स इसका माइनस एक्स स्क्वायर वो तो मतलब रूट के अंदर हुआ तो वो तो इमेजिनरी हो गया, तो वो चीज हम लोगों का नहीं है। तो आप लोग दूसरा चीज देखिए, मतलब यहाँ पे जैसे किया वही चीज देखिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आएगा, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन के बाद ऑफकोर्स सब्स्टिट्यूशन एक्स माइनस थ्री बाई टू को टी से करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। और ए तो रूट 13/2 यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज I equal to x minus 3/2 root under 1 plus 3x minus x square plus 13/4 into 2 sin inverse x minus 3/2 by root 13/2 plus of c। फाइनल आंसर यहाँ से थोड़ा सा मतलब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम टाइप का है, मेन चीज ये है आप लोग को अच्छे से देखना है कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, वो देखिए कैसे अप्रोच कर रहे हैं मेनली प्रॉब्लम को, कि होल स्क्वायर मेथड में पहले कन्वर्ट करना है, फिर होल स्क्वायर मेथड से हम लोग को नीचे वाले प्रोसीडिंग जो मेथड्स है मतलब फॉर्मूलाज है स्टैंडर्ड, उस फॉर्म में लाने के बाद जस्ट डायरेक्टली पुट कर देना है, तो हम लोग का सीधा सीधा जो है वो आंसर
आ जा रहा है हर एक केस में, यहाँ पे कोई इसकी द्वारा ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की चीज नहीं है। तो आई इक्वल टू आ गया हम लोगों का यहाँ से रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दैट इज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो बोला है, तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन है नहीं एक्चुअली। सो वो भी आप लोगों को देखना है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x में कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। हमारा क्या आइडिया था, दैट इज हम लोग होल स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो आएगा मतलब उसको ही सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पुट करेंगे। यही चीज हम लोग करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x कांस्टेंट टर्म नहीं है तो नहीं है, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा अलग भी दिख रहा है तो घबराना नहीं है, जो चीज हम लोग को पता है वही चीज से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये तो होल स्क्वायर मेथड में पहले होल स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है पहले तो x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो x प्लस समथिंग होल स्क्वायर होगा। तो x प्लस समथिंग अगर होल स्क्वायर हुआ तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, दैट इज 2 इंटू समथिंग। तो 2 इंटू समथिंग 3 है, तो वो वाला समथिंग क्या जाएगा, दैट इज 3/2। तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर वाला टर्म आ गया है। तो उसका होल स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म 9/4 है, तो उसको प्लस करके फिर माइनस कर देंगे। तो यहाँ से x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर फाइनली। तो बस आ गया हमारा फॉर्म। अपने को सिर्फ होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लाना है, उसके बाद तो अच्छे से पता है, लेकिन ये वाला चीज भी अच्छे से लाना है। इसके बाद भी हम लोग को गलती नहीं करना है कि ये आ गया तो बस ठीक है। यहाँ इसके बाद भी हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला बिठाना है। तो हर एक केस में x प्लस 3/2 ही आ रहा है, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, ये dx जो है वो dx को भी dt से चेंज करना पड़ रहा है। dx इक्वल टू dt हर एक चीज में हो जा रहा है, लेकिन मान लो 2dt 3dt या फिर dt/2 dt/3 ऐसा भी हो सकता है। एक प्रॉब्लम में हमने देखा था, तो लाइक इस प्रॉब्लम में कहाँ गया, दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 में जो है dt/2 आया था, है ना। तो ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। dx इक्वल टू dt हमेशा नहीं पुट करना। आई होप आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मतलब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सभी चीजें में कॉन्शियस नहीं रहते। आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है चीजें, एग्जाम के हॉल में भी ये सारे छोटे छोटे कांस्टेंट जो है पूरे आंसर को चेंज कर देते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, कांस्टेंट पूरा अलग हो गया तो क्या चीज होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, dt इक्वल टू th जब चेंज कर रहे हो तो उसको भी ध्यान रखना, अंदर वाला चीज पे ही सिर्फ ध्यान मत रखना, dt dx को पे भी ध्यान रखना। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ यहाँ पे थे, तो सेम चीज है, यहाँ पे x प्लस 3/2 को ले लेंगे। तो यहाँ पे तो dx dt फिर से सेम आ गया। तो जस्ट मैंने बोला कि आप लोग मतलब ये चीज भूल ना जाओ कि बार वाला dx को भी चेंज कर, जस्ट मैंने इनकेस बोल दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 2x प्लस 3/4 रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग ऑफ x प्लस 3/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ c। ये हम लोग का जो है वो फाइनल आंसर आ जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा मतलब फॉर्मूला है ये, बहुत ही यूज होता है, लाइक डेफिनेट इंटीग्रल का जो है हम लोग एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है वहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो आप लोग को ये फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूलाज है, आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा देते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी देते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको अच्छे से फॉर्मूला याद रखना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बिलीव मी आपको आपको करना होगा, तो ही आप लोग अच्छे से इसको मतलब यूज कर पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये वाले फॉर्मेट के, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जरे सारे फॉर्म जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, मतलब प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज ये वाला भी इम्पोर्टेंट है और हम लोग को अप्लाई करना आना चाहिए। और इसमें मेन चीज है वो फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखना, या फिर उसके बाद तो ऐसा फॉर्म में आ गया तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही गया कि कैसे करना है, तो जस्ट फॉर्मूलाज को अच्छे से प्रैक्टिस के थ्रू याद रखना है हम लोग को, यही चीज है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज 1 + x²/9। देखो यहाँ पे थोड़ा चीज चेंज होगा, dx वाला dt को डायरेक्ट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर ध्यान नहीं रहता तो किसी किसी का आंसर गलत आ जाता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज रूट अंडर 1 + x²/9 dx। तो यहाँ पे क्या होगा, x/3 होल स्क्वायर है, तो x/3 को हम लोग t पकड़ सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरा ही है 9 + x² इंटू 1/3 जो है बाहर निकाल देंगे, तो वहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर x/3 को जो है एक और वेरिएबल लेके उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दोनों सेम चीज है, आप लोगों को घबराना नहीं है, सेम टाइप का ही चीज है। यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा, दैट इज रूट अंडर x² + a² dx, उसके फॉर्मूला से आ जाएगा इक्वल टू x/2 रूट अंडर x² + a² + a²/2 log ऑफ mod ऑफ x प्लस रूट अंडर x² + a² + c। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन दिखने से ही थोड़ा बड़ा लग रहा है, आप लोगों को पैटर्न अगर दिख गया, मतलब बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। तो उसके बाद फाइनली इनसे क्या आ जाएगा, that is x/6 रूट अंडर x² + 9 + 3/2 log ऑफ mod ऑफ x प्लस रूट अंडर x² + 9 प्लस ऑफ c। ये जो है अपना फाइनल आंसर आ जा रहा है। देखिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। वैसे आप लोग देखेंगे, जस्ट जस्ट कैजुअल एक ऑब्जर्वेशन दैट आई वांट टू शो यू, कि रूट अंडर x² + 9 इसका क्या है वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होगा क्योंकि रूट के बाहर से पॉजिटिव ही आता है। इसका वैल्यू आप लोग को पता है रूट अंडर x² से तो बड़ा होगा, पता है, क्योंकि देखो ना x² भी पॉजिटिव है, x² + 9 भी पॉजिटिव है, मतलब रूट अंडर 10 रूट अंडर 1 से तो बड़ा ही होगा, ऐसा टाइप का ही है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये इससे बड़ा है 9 यूनिट, तो इसका रूट तो बड़ा होगा। तो रूट अंडर x² + 9 क्या होगा, x से भी बड़ा होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, क्योंकि x अगर नेगेटिव हुआ तो कोई बात ही नहीं हुआ, x नेगेटिव हुआ फिर भी ये इससे बड़ा होगा, तो रूट अंडर x² + 9 जो है प्लस x, ये वाला चीज देखो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, x चाहे नेगेटिव हो, x अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा ही दिख रहा है, x अगर नेगेटिव भी हो तो ये वाला चीज जो है इसका रूट x से बड़ा हो जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो फाइनली इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको अगर मॉड नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, जस्ट मैंने इनकेस बता दिया, छोटा छोटा ये कंसेप्ट है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, तो जस्ट मैंने बोल दिया, ऐसा कोई दिक्कत की चीज नहीं है, अच्छा चीज है, जस्ट मैंने बोल दिया, एक आइडिया आप लोगों को आ जाएगा। तो अभी देख लेते हैं, दैट इज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, अभी तो ये वाला चीज पता है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर x² + x² वाला फॉर्म है, मतलब 1 + x² है इंटीग्रल ऑफ, तो उसका आंसर फाइनली हम लोग का फॉर्मूला से जो है वो आ जा रहा है, फॉर्मूला जो था उसको हम लोग फाइनली a = 1 पुट करेंगे, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा x/2 रूट अंडर 1 + x² + हाफ ऑफ log ऑफ mod ऑफ x प्लस रूट अंडर 1 + x² प्लस ऑफ c। ये कौन सा वाला ऑप्शन है हम लोग का, दैट इज ऑप्शन ए और डी, x² x/2 होगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है अपना फाइनल आंसर आ जा रहा है। तो यही चीज है, ज्यादा तो ठीक ही है, मतलब आप लोगों को पता ही होगा कैसे अप्रोच करना है, तो फॉर्मूला या अच्छे से याद रखना है। अभी आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर x² - 8x + 7 dx। यहाँ पे मैंने बोला ना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कांस्टेंट की वजह से पूरा ऑप्शन चेंज होता है, मान लो यहाँ पे वो dx वाला dt से चेंज नहीं करोगे
तो गलत ऑप्शन दे दोगे तो अपना पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन हम लोग को आता है वही क्वेश्चन से हम लोग का मार्क्स चला जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान में रख के करना है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेके करना है, टाइम भी लिमिटेड होगा लेकिन उसके अंदर ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। वही चीज मैंने बोलने का कोशिश किया। तो यहाँ पे होल स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को लिखेंगे x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला फॉर्म आ गया, वहां से हम लोग वैल्यू पुट करके फॉर्मूला हम लोग का फाइनल इंटीग्रल आ जाएगा, दैट इज x माइनस 4/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस ऑफ c। ये जो है अपना क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है अपना फाइनल आंसर आ जा रहा है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने अभी तक ये किया कि हाउ टू अप्रोच पर्टिकुलर फॉर्म, मतलब एक्सरसाइज 7.7 का जो है वो जो फॉर्मूलाज है एक्सरसाइज 7.7 का, उसी फॉर्म में हम लोगों ने लाए हैं और उसका ही फाइनली हम लोगों का आंसर भी आ जा रहा है। सेम टाइप का ही टेक्निक है, उसको यूज करके हम लोग का आंसर आ जा रहा है। तो यही है, छोटा सा एक्सरसाइज था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से था। तो ये काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, खुद से अभी प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि ये हो जा रहा है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, खुद से लिखना भी, आंसर तक जाना भी इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग को अच्छे से बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है आंसर तक जाना, नहीं तो आप लोग एग्जाम में भी नहीं जाओगे। एग्जाम में कौन सुनेंगे कि ये चीज अपने से हो जाएगा, आपको आंसर ही निकालना है। तो आंसर तक निकालने का हैबिट होना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए आंसर निकालना। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी